नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने मित्र के पास, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही वहां से आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, अंगोला एक संयुक्त आयोग किस राष्ट्र के साथ मिला था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत और अंगोला ने सोमवार को पहली संयुक्त आयोग की बैठक की, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की और स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण और दूरसंचार में सहयोग पर चर्चा की। बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एवं एस जयशंकर और उनके अंगोला समक्ष एटे एंटोनियो ने की थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, 1990 और 2019 के बीच भारत की बाल मृत्यु दर में क्या बदलाव आया है? ऑप्शन ए बढ़ी हुई है, ऑप्शन बी इनकार कर दिया, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, इनकार कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स क्या है कि भारत की बाल मृत्यु दर जो कि 1990 में और 2019 के बीच काफी गिरावट आई है, लेकिन देश नाइजीरिया के साथ अभी भी पिछले साल सभी 5 मौतें में से 1/3 के लिए जिम्मेदार है। ध्यान दीजिएगा, एक नई रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को बता दूं कि जिसमें चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी पूर्वोत्तर दशकों के लिए खतरा है। विश्व स्तर पर रोकी जा सकने वाली बाल मौतें को समाप्त करने में प्रगति लेवल एंड ट्रेड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक स्तर पर होने वाली 5 मौतें की संख्या 2019 में रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर गिर गई है। ध्यान दीजिएगा, 1990 में 12.5 मिलियन से घटकर 5.2 मिलियन हो गई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि बी हब ने किस क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूट्री हब के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, कृषि क्षेत्र। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। वी हब वैश्विक बाजार पहुंच के साथ स्टार्टअप, स्केल अप और महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राज्य इनक्यूबेटर है, जो कि आप सभी को बता दूं कि न्यूट्री हब के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की, जो स्टार्टअप की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला इनक्यूबेटर है। कृषि क्षेत्र, डॉक्टर बिलास ए टोनपी, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR के साथ सुश्री दीप्ति राउला COWW हब ए सरकार ऑफ तेलंगाना पहल के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
4 कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 11 सितंबर। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंस यानी कि IASP हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD देखता है कि इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है कि आत्महत्या पर को रोका जा सके। 2020 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंस डे की थीम क्या है? आप सभी को बता दूं कि वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। ध्यान दीजिएगा, 2020 का जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 कि हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वह किस पेशे से है? तो ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी निदेशक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी नर्तकी। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर अभिनेता। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। तेलुगु अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का निधन। वे पुलिस के एक उप निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे जब उन्हें वेंकटेश 1988 की फिल्म ब्रह्मपुत्र दुधी में अभिनय करने का अवसर मिला। उन्हें आखिरी बार महेश बाबू अभिनीत फिल्म सरिलारू निकेवरू 2020 में देखा गया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 6 देखेंगे। किस राज्य सरकार और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए अपने MOU को नवीनीकृत किया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर तेलंगाना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। उन्होंने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग यानी कि UKIBC, ध्यान दीजिएगा, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ने तेलंगाना सरकार के उद्योग, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य विभाग के साथ अपने समझौते ज्ञापन MOU का नवीनीकरण किया। UKIBC और तेलंगाना सरकार के बीच यह सहयोगात्मक साझेदारी अच्छी तरह से स्थापित है और इससे पहले ही ब्रिटेन के 2 व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और प्रमुख UK विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद वितरण के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर यूनिसेफ। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यूनिसेफ वैश्विक खरीद का नेतृत्व करने के लिए कोविड टीकों की आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ कोविड-19 टीकाकरण की प्रमुख खरीद और आपूर्ति करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी देशों के पास उपलब्ध होने पर प्रारंभिक खुराक तक सुरक्षित, तेज और न्याय संगत पहुंच हो। एजेंसी ने घोषणा की है कि टीका खरीद और वितरण का प्रयास 170 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा और सबसे तेज ऑपरेशन बनने की क्षमता रखता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कारण से मैं आप सभी को रोजाना बोलता हूं कि आप सभी नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप सभी को वीडियो देखने के बाद आप जब नोट्स बनाते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी पंजाब। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर दिल्ली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की और कहा कि यह विशेष रूप से COVID-19 महामारी यानी कि कोविड-19 की महामारी के दौरान एक
मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अब किसी भी समय अपने घरों से शिकायत दर्ज कर सकेंगे और भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी परेश रावल, ऑप्शन डी अनुपम खेर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, परेश रावल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। परेश रावल, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को NSD अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। ध्यान दीजिएगा, यह पद जो था 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए कंगना रनावत, ऑप्शन बी तापसी पन्नू, ऑप्शन सी रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, कंगना रनावत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। कंगना रनावत, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर YP सुरक्षा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की जो सुरक्षा होती है औपचारिक तौर पर इसे क्या कहा जाता है? तो YP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये तो था कौटिल्य सत्या एजुकेशन की तरफ से 12 सितंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को मैंने बताया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप सभी अपने लिए नोट्स बना सकें। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। इस कारण से दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।